Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Meadow Surprises. तो बच्चों meadows का मतलब कल हमने yesterday भी discuss हरे मैदान, ग्रीन फील्ड. तो meadows सरप्राइजेस क्या है जो वहाँ पे हिडन है चीजें. जैसे हम meadows में जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं अचानक जो है हॉप करते हुए रैबिट दिखाई देते हैं, या लॉन्ग ग्रास के नीचे जो है नेस्ट बने हैं, या ग्रास के नीचे अगर ग्राउंड में हम देखें तो वहाँ पे बरोज बने हैं या होल बने हैं. डिफरेंट एनिमल्स इंसेक्ट्स के जो होम है या हाउसेज हैं वो सरप्राइजेज हैं. किसके? मिडोज के सरप्राइजेज हैं. या अगर आप वहाँ पे स्लाइटली जाते हैं और आपकी जो है कीन आईज हैं, जो पैनी नजरों से आप देख रहे हैं वहाँ पे, तभी यू कैन और वन कैन फाइंड द सरप्राइजेज हिडन इन द मेडोज. तो यही हमने कल डिस्कस करा था. यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन द पोम फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंडर्ड वी हैव कंप्लीटेड. और हमने देखा था किस तरह से अगर कोई ब्रूक या स्मॉल स्ट्रीम की जो साउंड आता है वो एक जो है पीसफुल, जैसे अगर हम कहीं मिडोज में जाते हैं एक शांत एनवायरनमेंट रहता है और वहां पे जो साउंड सुनाई देते हैं या बर्ड्स के सुनाई देते हैं या इंसेक्ट बीचल अगर वहां पे जो है साउंड कर रहा है तो वो क्या देता है हमें एक जो है प्लेजर लगता है, प्लेजेंट लगता है वो साइट. क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है फ्लावर्स जो खिले रहते हैं ग्रास में, या कोई ब्रूक स्मॉल स्ट्रीम जा रही है, या इतने ग्रीनरी रहती है कि ये जो है सबको टेम्पटेड करती हैं. अगर हम इसको अपने जो है ओपन योर आईज एंड कीन आईज से अगर हम उसको नोटिस करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें वहाँ की ब्यूटी पता चलेगी या सरप्राइजेस हिडन इन द मीडोज. क्लियर? तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द पोम. तो यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है. द पोएट डिटेल्स the different surprises that one can see in meadow. We just need a curious eye, keen eyes, and keep our ears open. अगर हम अपने कान खुले रखेंगे, ओपन रखेंगे और उन साउंड को जो वहाँ पे इंसेक्ट्स है या बर्ड्स के हैं या ब्रूक किए हैं, स्मॉल स्ट्रीम किए हैं, अगर उनको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, तभी जो है आप वहाँ पे यू कैन फाइंड द सरप्राइजेस हिडन इन द meadows. फर्स्ट स्टैंडा में बच्चों जैसे हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि मेडोज हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक वॉक सॉफ्टली. अगर हम उनको जो है एक होता है ना कि हम अगर जल्दी जल्दी चले गए तो हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे उनको, हम कैसे ढूंढेंगे वहाँ पे जो है सरप्राइजेस हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ उनके बरोज को कैसे देखेंगे, या जो एनिमल्स हैं लिव इन द मेडोज तो उनको फील कैसे करेंगे. तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि वेलवेट ग्रास जो है सॉफ्ट ग्रास के बारे में यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि ग्रास कैसी है? सॉफ्ट. अगर हम उस पे वॉक करते हैं एंड लिसन द साउंड ऑफ द ब्रूक. इन द सेकेंड स्टैंजा हमने पढ़ा था कि अगर आप जो है किसी मीडोज में जाते हैं तो यू मे सी अ बटरफ्लाई. तो आप वहाँ किसको देखेंगे? बटरफ्लाई. किसमें बैठे हैं? रेस्ट अपॉन और सैट ऑन अ बटर कप. यहाँ पे जो ये फ्लावर है कल भी हमने बताया था कि दिस इज अ बटर कप और उसके ऊपर किस तरह से वो सिप करिए. तो यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से कंपेयर करा है. तो यहाँ पे मेटाफर भी है, लिटरेरी डिवाइस जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि उनके जो स्ट्रॉस को है किससे कंपेयर करा है? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से. क्लियर? तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर. और क्या पी रही है वहां पे? स्वीट जूस, जो कि किसमें होता है प्रेजेंट? फ्लावर में. तो वो सिप कर रही है द नेक्टर. अब यू मे स्केयर अ रैबिट. और एक जो है रैबिट है वहां पे जो स्टिल है, बैठा हुआ है, सिटिंग वेरी स्टिल. बट एज ही सॉ द विजिटर तो वो कैसा करता, क्या करता है बच्चों? हॉप करता है और वहां से रन अवे. क्लियर? तो एज ये हमारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन. एज यू वॉक इन ए meadow you may see a butterfly sitting on a flower sucking the flower of a flower sweet juice. क्लियर? तो इसी को और सेकेंड हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे किसको? एक तो बटरफ्लाई को और सेकेंड जो है हमने कल डिटेल में इसको डिस्कस करा था. सेकेंड इज योर रैबिट. इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर एक
डैंडलियन फ्लावर की यहाँ पे बात हुई थी। जैसे कल भी हमने पूछा था भी बच्चों से कि आप लोगों ने जो हवा ब्लो करके आप उड़ाते हैं हवा में, तो उसको बोलते हैं डैंडलियन हुज फजी हेयर वाज गोल्डन डेज एगो। पहले कैसे होता है वो गोल्डन कलर का, और जो उसकी पैटल्स होती हैं वो फ्लटर करती है, और उसको कंपेयर करा है किससे, पैराशूट से। फ्लोट इन द एयर, हवा में घूमती रहती हैं, फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जब आप उसमें फूंक मारते हैं तो कैसे हवा में घूमती रहती है। तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, और कल बच्चों से भी पूछा था तो बच्चों ने रेस हैंड करके बताया था। द पोएट सेज दैट वन मे स्पॉट अ विदरिंग, विदरिंग मीन्स अगर जो बहुत ज्यादा विदर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है डैंडिलियन फ्लावर। यहाँ पे लाइफ साइकिल बताइए उसकी कि पहले कैसे होता है, वो बहुत गोल्डन येलो इन कलर, स्लोली द पेटल्स लॉस द कलर, और धीरे धीरे उसकी जो है कलर लॉस करता है, एंड विदर्ड, और फाइनली जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो फ्लोट करते हैं कहाँ, हवा में। फाइनली दे स्टार्ट टू फॉल, एंड व्हेन समवन ब्लोज एट द फ्लावर द पेटल्स फ्लाई अवे इन द एयर लाइक पैराशूट्स, पैराशूट्स की तरह। जहाँ यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये पैराशूट्स की तरह जो है फ्लोट करी है या फ्लाई करी है इन द एयर। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे पोम के जो है 3 स्टैंजर्स पढ़े थे कि फर्स्ट स्टैंजर में हमने देखा कि किस तरह से मेडोज में जो हिडन है सरप्राइजेज हैं वो हमने डिस्कस करे थे। सेकंड स्टैंजर में हमने पढ़ा था किस तरह से बटरफ्लाई जो है सिप करती है नेक्टर को या स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर, उसको सक करती है, और जो रैबिट है वो छुपा रहता है, स्टिल रहता है, बट आप जो है तभी उसको देख सकते हैं व्हेन ही हॉप, और जब वो हॉप करता हुआ आपके आगे से जाता है। थर्ड में हमने डैंडेलियन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पहले वो गोल्डन कलर का होता है, बट आफ्टर जब विदर्ड हो जाता है तो किस तरह से उसकी जो पैटल्स हैं वो हवा में किस तरह से उड़ती रहती हैं, फ्लाई इन द एयर। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सप्लोर द मीडोज हाउसेज, द बरोज इन द ग्राउंड। आप जो है अगर मेडोज में जाते हैं तो आप वहाँ पे बहुत सारे हाउसेज देखेंगे, द बरोज इन द ग्राउंड। अगर ग्राउंड में देखेंगे तो बहुत सारे आपको जो है एनिमल्स के या इंसेक्ट के घर मिलेंगे वहाँ, ए नेस्ट बीनीथ टॉल ट्रीजेस, और एक नेस्ट मिलेंगे आपको लंबी लंबी ग्रासेस के पास जो है चिड़ियों के घर मिलेंगे आपको, या ग्राउंड में आप देखेंगे तो बरोज मिलेंगे रैबिट के या अदर एनिमल्स जो वहाँ पे रहते हैं बरोज में। द एंड्स अमेजिंग मोड, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्राउंड में तो यू कैन सी द अमेजिंग मोड मीन्स हीप ऑफ द या एंट हिल। तो यहाँ मोड किसके लिए बोला है, एंट हिल के लिए। तो ये सब चीजें आप कहाँ देखेंगे, कहाँ एंजॉय करेंगे, मेडोज में जो है एंजॉय करेंगे। तो व्हेन वन गोज इनटू द मेडोज one can walk through the farmhouses, one can get to see the burrows dug by different animals। तो किस तरह से कितनी खूबसूरती से जो है वो ग्राउंड में डग करते हैं डिफरेंट एनिमल्स। There can seen nests under the tall grasses, और यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि आप जो है टॉल ग्रासेस, जो लंबी लंबी ग्रासेस जो हैं उसके बीनीथ आप यू कैन सी द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स, ऑल्सो द ह्यूज एंट हिल्स, और आप क्या देख सकते हैं, एंट हिल, चींटियों के घर देख सकते हैं, मेड बाय द टाइनी एंड्स आर नॉट टू बी मिस्ड। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी बच्चों, मेडोज में मिलेगी, जो हरे भरे जो मैदान है, घास के मैदान है, वहां पे वो भी तब देख सकते हैं, अपनी कीन आइज से देख सकते हैं, शार्प आइज से देख सकते हैं, जब अगर आप जो है इंटरेस्टेड टू सी or to find the surprises in the meadows. Clear? Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. और ये चीजें जो है तभी तुम्हें दिखाई देंगी when you listen them or see them carefully, right? और discover, तभी हम डिस्कवर करेंगे जब हमें लगेगा हाँ भैया मीडोज हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारे इंसेक्ट मिल सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मिल सकते हैं, या उनके हाउसेज मिल सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी द नेस्ट एंड बरोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो ये तभी हो सकता है जब यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। अगर हम मान लो सीधे सीधे जा रहे हैं विदाउट ऑब्जर्विंग द थिंग, जब आप घर जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि साइड में कुछ चल रहा है और सीधे चल रहे हैं, तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे,
तो अगर हम मीडोज में जाते हैं तो यू शुड लुक द थिंग्स एंड लिसन देम वेल. क्लियर? तो मीडोज हैव सरप्राइजेस, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू डिस्कवर दीज योरसेल्फ. अपने आप कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं इफ यू लुक एंड लिसन देम केयरफुली. फाइनली द पोएट एंड्स बाय सेइंग दैट. अब जो है पोएम का लास्ट स्टेंजा है, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, और पोएट कौन है बच्चों? लुइस ब्रांड फिलिप्स. तो वो यहाँ पे फाइनली कह रहे हैं कि बाय सेइंग दैट द ओल्ड फार्म्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड स्टोरीज. Right? One may find many different things if one has curious eyes and keeps the ears open. अगर हमारे पास जो है curious eyes है, या sharp eyes है, या keen eyes है, जिनको हम देख सकते हैं find. और ये कौन कर सकता है? जो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे उसमें या केयरफुली उसको देखेंगे with your curious eye and keeps the ears open. अगर आप अपने कान खुले रखेंगे, क्योंकि वहां पे जो है इंसेक्ट्स की, बीटल्स की आवाज सुनाई दे सकती है, आपको बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे सकती है. तो ये आप जो है अपने आंखों से, अपने कानों से सुन सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं. तभी आपको वहां की ब्यूटी जो है आपको समझ में आएगी कि क्या ब्यूटीज हैं, क्या सरप्राइजेज हैं इन द मीडो. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. I hope it is very easy and interesting poem. और मे भी कई बच्चों ने जो है एक्सपीरियंस करे होंगे मीडोज में, और वहां पे देखे होंगे आपने मीडोज में बरोज देखे होंगे, या एंट हिल्स देखे होंगे, या बर्ड्स के नेस्ट देखे होंगे, कि किस तरह से वो लोग भी जो है वहाँ पे एंजॉय करते हैं, और जो विजिटर वहाँ जाते हैं, जो देखते हैं, वो भी जो है फुली एंजॉय करते हैं. अगर पास में कोई ब्रूक है तो उसका जो है जो साउंड है वो सुनाई देता है. तो बहुत सुंदर जो है व्यू अगर हम इमेजिन करें तो हमें जो है अभी भी जो है हम इस पोम के थ्रू जो है एंजॉय कर रहे हैं. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी. इट इज वेरी इजी, ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोम. क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है थोड़े से डिस्कस करें कि पहला लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोम इज मेटाफोर. अब बच्चों मेटाफोर क्या होता है? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको जब पोम्स पढ़ाई थी, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि मेटाफोर होता है व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स, एंड इट इज कॉल्ड मेटाफोर. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वॉक सॉफ्ट थ्रू द वेलवेट ग्रास. तो यहाँ पे क्या कंपेयर करा है? कंपेयरिंग द ग्रास. ग्रास को किससे हमने कंपेयर करा है? वेलवेट से. Here the poet is comparing the grass to that of velvet. Clear? So that is why it is metaphor. Second हमारा कहाँ यूज हुआ है? And unfolding its drinking straws to sip the nectar. अब यहाँ पे जो हमारे ड्रिंकिंग जो स्ट्रॉ होते हैं उनको कंपेयर करा है किससे? बटरफ्लाई के प्रोबोसिस से. Right? The poet makes a direct comparison between drinking straws and proboscis of the butterfly. तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करा है. That is why it is metaphor. Clear? Seems as though the butterfly is using straws to drink the nectar. Clear? Next metaphor कहाँ यूज हुआ है बच्चों? Has turned to airy parachutes. यहाँ पे जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं उनको कंपेयर किससे करा है? पैराशूट से. द डैंडलियंस आर बीइंग कंपेयर टू पैराशूट्स जस्ट एज पैराशूट्स. और कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कि जैसे पैराशूट्स फ्लाई एनीवेयर द विंड ब्लोज, जहाँ पे हवा चलती है वहीं की तरफ जो है डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं या फ्लाई करते हैं. इन द सेम वे डैंडलियन मूव्ड अबाउट. क्लियर? तो इस तरह से मेटाफोर हमने देखा कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में दिस लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेटाफोर क्या होता है. मेटाफोर क्या होता है बच्चों? अगेन आई एम टेलिंग यू कि व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, राइट, तो उसको विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज. अगर हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं टू कंपेयर द टू थिंग्स, देन इट इज कॉल्ड सिमिली. तो ये डिफरेंस है मेटाफोर और सिमिली में. तो डोंट बी कंफ्यूज. So these two words are not used. That is why it is metaphor. Clear? Next is
अलिट्रेशन, दूसरा लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुआ है बच्चों? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट जो है साउंड आता है किसी भी लाइन में, अगर कोई वर्ड जो है एडजेसेंट जो है यूज हुआ है, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, देयर इज ए कॉन्स्टेंट रेपिटेशन ऑफ एस। अब यहाँ पे क्या है? एस इज यूज रेपिडली, स्केयर, सिटिंग, स्टिल। तो पूरी लाइन में जो है स्केयर, सिटिंग, स्टिल, एस वर्ड इज यूज, दैट इज व्हाई इट इज ऑलिट्रेशन, कांस्टेंट रेपिटेशन ऑफ एस साउंड। तो एस का कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, रिपीट हो रहा है, देन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन। सेकंड, वेयर इट इज यूज, एंड मैनी थिंग्स टू टेल। तो यहाँ पे टी वर्ड जो है हमारा, अल्फाबेट लेटर जो है रिपीट हो रहा है, टी टी टी, एंड मैनी थिंग्स टू टेल, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों? एलिट्रेशन। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि वॉवल को छोड़ के जो भी हमारे जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो अगर रिपीट होते हैं किसी लाइन में, देन इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और नेक्स्ट कहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है? इफ यू लुक एंड लिसन। तो यहाँ पे कौन सा साउंड हो रहा है बच्चों? एल, राइट। देयर इज ए रेपिटेशन ऑफ एल साउंड इन लुक एंड लिसन। तो एल जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है? सिटिंग और स्टिल में। यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है बच्चों? आपका थिंग्स और टी और टेल में, टू और टेल में। तो रेपिटेशन, कॉन्सोनेंट जो है अल्फाबेट रिपीट हो रहा है हमारा, रेपिटेशन ऑफ द साउंड हो रहा है, एस का साउंड रिपीट हो रहा है, टी का साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई, और एल का साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है? ऑलिट्रेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है बच्चों? कि द आंट्स अमेजिंग मोन्ट। अब यहाँ पे क्या है? आपको किसका कौन सा साउंड आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? वोवल साउंड, एंड्स, अमेजिंग, राइट। तो रेपिटेशन of, sorry, there is a repetition of the a vowel sound at the starting, and amazing। तो यहाँ पे क्या है? vowel sound। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? डिफरेंस देखिए, ऑलिट्रेशन में हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे एस एस, यहाँ पे एस रिपीट हो रहा है, देन टी रिपीट हो रहा है, और फिर एल। तो ये क्या हमारी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। बट एसोनेंस क्या होता है? जहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है, and, amazing, and, right। तो यहाँ पे 3 टाइम्स जो है वोबल साउंड आ रहा है, दैट इज राइट, इट इज एसोनेंस। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस, द एंड्स अमेजिंग मोन्ट, रेपिटेशन ऑफ एम साउंड इन अमेजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? अमेजिंग और मोन्ट, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस। कंटिन्यूअस जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो दैट इज योर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड है, एम एम का साउंड है, दैट इज वाई ये कॉन्सोनेंस है। एसोनेंस होता है व्हेन वोवल इज रिपीटेड, देन इट इज कॉल्ड एसोनेंस। क्लियर? तो ये हमारे डिफरेंट पोएट्रिक डिवाइसेस जो हैं यूज हुए थे, या लिटरेरी डिवाइस आर यूज। और लिटरेरी डिवाइस क्यों यूज होते हैं ये भी मैंने आपको पहले बताया था, टू मेक द पोम मोर इंटरेस्टिंग। तो डिफरेंट जो है लिटरेरी डिवाइस जो है यूज करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट हमने यहाँ पे यूज करें। लेट्स सी द, अगर हम पोएटिक डिवाइस देखेंगे, हाउसेस, ग्रासेस, ग्राउंड एंड माउंट। अगर हम ये 4th स्टैंजा में देखेंगे कि राइम स्कीम क्या है, तो बच्चों राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड क्या है आपका? हाउस। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? ग्राउंड। यहाँ पे क्या है बच्चों? ग्रासेस, मॉन्ट। क्लियर? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइम कौन सा वर्ड किससे कर रहे हैं। क्या हाउस और ग्राउंड सेम साउंड कर रहे हैं? नो। तो इट इज योर ए एंड इट इज योर बी। ग्रासेस किससे कर रहा है? हाउसेस। किससे राइम कर रहा है? हाउसेस एंड ग्रासेस। तो हाउसेस और ग्रासेस क्या हो गए? सेम साउंड कर रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ए। माउंट, ग्राउंड, माउंट, ग्राउंड।
तो ये क्या है, सेम साउंड कर रहे हैं, तो इट इज योर बी। तो राइम स्कीम क्या हुई बच्चों आपकी, ए बी। क्लियर। तो राइम स्कीम ये है आपकी। क्लियर। तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये अभी हमने बताया। अभी इसमें जो है सारा डिफरेंट है, हेड, एगो, पैराशूट्स। तो एक ये फ्री जो है यहाँ पे यूज करा है, तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है। हेड, एगो, पैराशूट्स, ब्लो। ब्लो और एगो भी नहीं आपका जो है साउंड कर रहा है इससे। तो यहाँ पे भी आपकी क्या है, सरप्राइजेस। फर्स्ट लास्ट वर्ड क्या है आपका, सरप्राइजेस, टेल एंड योरसेल्फ और देन वेल। तो सरप्राइजेस और टेल डिफरेंट है, दोनों बोथ द वर्ड्स डिफरेंट साउंड है, ए देन बी। सरप्राइजेस, टेल और योरसेल्फ डिफरेंट है, तो ए बी सी। टेल एंड वेल सेम साउंड कर रहे हैं, तो इट इज योर बी। तो ए बी सी बी, राइट। तो ये राइम स्कीम है फोर्थ स्टैंडर्ड में, और वो दैट इज योर फिफ्थ स्टैंडर्ड, राइट। फोर्थ में ए बी, ये आपका है फिफ्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यहाँ पे यूज हुए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आता कि मेटाफर क्यों यहाँ पे आपने बताया यूज हुआ है, या अलिट्रेशन क्यों यूज हुआ है, या एसोनेंस क्यों यूज हुआ है, तो आप लोग जो है कोई डाउट, जो भी डाउट है आप उसको क्लियर करें, माइंड में ना रखें उसको, क्योंकि कोई बच्चे जो हैं हेजिटेशन करते हैं पूछने के लिए, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है, बेसिक चीजें होती है, जो इट शुड बी क्लियर टू यू। क्लियर। नेक्स्ट इज समरी। अब बच्चों देखते हैं कि समरी क्या है इस पोम की, अगर आपकी समझ में नहीं आया है, दो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्मॉल स्टोरी पोम। In this poem, the poet says that the meadow is full of different things, and one can, अगर मान लो को बहुत सारी चीजें आपके पास रखी हैं, तो एक होता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे टॉयज हैं, परंतु जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप उनके साथ खेलेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी जो है कार से हम, या किससे हम जो है कौन सा टॉय से हम, एक होता है ना बिल्डिंग कर सकते हैं, कोई टॉय से हम कार बना सकते हैं या कुछ बना सकते हैं, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे उसके साथ। तो सेम है कि मीडोज जो है फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, फुल ऑफ डिफरेंट सरप्राइजेज हैं, परंतु जब तक आप उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता चलेंगे कि उसमें इतनी चीजें जो है हिडन है, इतनी सरप्राइजेज है। क्लियर। तो इन दिस पोम द पोएट सेज दैट द meadow इज फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, different surprises, and one can explore it well. He lists down a few things, और यहाँ पे जो है पोएट ने डिफरेंट लिस्ट बताई है जो मीडोज में यू कैन या वन कैन फाइंड। He lists down a few things that one can find in the meadows: butterflies, rabbits, flowers, ants, और कौन कौन से घर वहाँ पे मिल सकते हैं। Then one can also floor the farm houses, जो एनिमल्स वहां बनाते हैं। वन कैन फाइंड burrows, nests, ant hills। तो ये जो है उन्होंने बताया कि ये आप जो है अगर वहां जाते हैं, यू कैन या वन कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट थिंग लाइक बटरफ्लाईज, रैबिट्स, फ्लावर्स एंड द फार्म हाउसेस, लाइक जो है उनके हाउसेस एनिमल्स के, burrows, nests, ant hills you can see in the meadows. To name a few of the many surprises that the meadow has in a store, one has to have a curious eye, और स्पेशली जो है पोएट ने यहाँ बताया है कि आपको इन चीजों को देखने के लिए कीन आई होनी चाहिए, क्यूरियस आई होनी चाहिए, एंड और आपको अपने कान जो है एंड कीप योर या वंस ears ओपन टू एक्सप्लोर द meadows। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है while you visit the meadows। क्लियर। एंड टू एक्सप्लोर द थिंग, तो आपको क्या करना है, अपने आईज को जो है क्यूरियस होना चाहिए, उत्सुकता रहनी चाहिए कि हाँ भाई हम मेडोज में जा रहे हैं तो समथिंग जो है डिफरेंट होना चाहिए, और हमें यहाँ पे नई नई खोज करनी चाहिए कि जो किसी ने नहीं देखा है वो मे भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे टॉल ग्रास के नीचे आपको नेस्ट मिल सकता है, कौन सी चिड़िया का नेस्ट है आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, या बरोज हैं
किसके बरोज है, रैबिट है या दूसरा एनिमल वहां रहता है, या एंट हिल है तो आप एंट हिल को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक छोटी सी एंट ने इतना बड़ा जो है एंट हिल बनाया है, कितनी मेहनत करी है, कितनी हार्डशिप करी है उसने। क्लियर? तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मेडोज में। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कितनी सरप्राइजेज और कितनी डिफरेंट थिंग्स जो है किसमें छिपी हुई हैं, मेडोज में छिपी हुई हैं। तो अगर आप लोग, कई बच्चों तो शायद मे भी जो है उन्होंने देखे होंगे मेडोज, हरे भरे जो हैं घास के मैदान, और वहां पे देखा होगा कि चिड़िया कैसे चहकती रहती है क्योंकि एक खुला मैदान रहता है, और वहां पे टॉल ग्रासेस में चिड़िया जो है बर्ड्स कैसे चॉपिंग करती है, या बरोज में रैबिट कैसे जो है एंजॉय करते हैं। तो ये आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं, बट इसके लिए पोएट ने बोला है यू हैव अ क्यूरियस आई एंड कीप वंस एयर ओपन टू एक्सप्लोर द मेडो। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शंस आर गिवन हियर। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्म जो है आपकी समझ में आ गई है तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैव अलर्ट आईज एंड ईयर्स, अगर आपकी जो है आंखें जो है अलर्ट हैं, राइट, और एयर्स जो हैं आपके खुले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं मेडोज में जाके। तो आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा और आंसर भी आपको आते होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, कैन डिस्कवर द सरप्राइजेस। अगर आपकी आंखें अलर्ट हैं, क्यूरियस हैं, कान आपके खुले हैं, तो आप मेडोज में जाके क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैन डिस्कवर द सरप्राइजेस, आप जो है वहां पे खोज कर सकते हैं डिफरेंट सरप्राइजेस के। और दूसरा ऑप्शन है कैन डिस्कवर द वेल्थ हिडन, कि वहां पे अगर कोई खजाना है वो ढूंढ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कैन डिस्कवर द नेचर, नेचर को डिस्कवर कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज ए, कैन डिस्कवर द सरप्राइजेस। तो आप जो हैं, अगर आप मेडोज में जाते हैं और आपकी आईज जो हैं अलर्ट हैं, एयर्स जो हैं अलर्ट हैं, दोनों चीजें अलर्ट हैं, तो यू कैन डिस्कवर द सरप्राइजेस। तो आप जो हैं मेडोज के सरप्राइजेस को ढूंढ सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट। Next question is, who hops and runs when it is scared? कौन है जो, कौन सा एनिमल है जो हॉप करता है और भाग जाता है जब वो डरता है, scared? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, स्क्वेरल, गिलहरी, द पिजन, कबूतर, द रैबिट, खरगोश, द डव जो है बर्ड। तो क्या इनमें से कौन सा ऐसा जो है एनिमल या बर्ड है जो हॉप करती है या रन करती है व्हेन इट इज स्केयर्ड। तो जब हमने मेडोज पढ़े थे तो बच्चों उस समय बताया था कि रैबिट कैसा रहता है, वेरी स्टिल, बट व्हेन इट सी द या इट सॉ द विजिटर और ए मैन, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा स्केयर्ड होता है एंड हॉप एंड रन, तो वो वहां से भाग जाता है। इट्स ऑप्शन, तो विच ऑप्शन इज राइट, द रैबिट, सी, राइट। तो रैबिट की यहाँ पे बात करी है कि वो पहले स्टिल रहता है, बट जैसे ही वो किसी को देखता है, विजिटर को, तो वो स्केयर्ड होता है एंड हॉप एंड रन। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द शेप ऑफ द डैंडेलियन इज। अब जो डैंडेलियन फ्लावर है जो हमने अभी पढ़ा था, पहले कैसा होता है बच्चों, ब्राउन, बट धीरे धीरे उसका कलर कैसा होता है, फेड हो जाता है और विदर्ड हो जाता है। तो कैसी शेप है उसकी, और जब वो हवा में फ्लाई करता है, फ्लाई इन द एयर, तो कैसा दिखता है, अम्ब्रेला शेप, लाइक कैंडी, पैराशूट लाइक, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर इसका सही है, तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो किसकी तरह लगते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, द शेप ऑफ द डैंडेलियन, अम्ब्रेला शेप का नहीं होता है, लाइक ए कैंडी नहीं होता है, पैराशूट लाइक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे पैराशूट जो है हवा में जिस डायरेक्शन में वो हवा रहती है उसी डायरेक्शन में वो फ्लाई करते हैं। तो सिमिलरली डैंडेलियन की जो शेप है वो कैसी होती है, पैराशूट लाइक होती है, और वो भी उसी साइड डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैराशूट लाइक।
अच्छा सॉरी बच्चों, जब ये फ्लाई करते हैं, राइट, फ्लाई इन द एयर, देन इट लुक्स लाइक फ्लाई इन द एयर, तो कैसे दिखते हैं ये? पैराशूट। अदरवाइज शेप कैसी रहती है इसकी? ऐसी गोल रहती है, अम्ब्रेला की तरह राउंड रहती है। तो इट्स ऑप्शन इज अम्ब्रेला शेप्ड। जब फ्लाई इन द एयर, जब हवा में उड़ते हैं तो ये कैसे दिखते हैं? पैराशूट की तरह दिखते हैं। जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से ये पैराशूट की तरह दिख रहे हैं, but when they are in the air. Next question is, one should explore the who live in the meadows. क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कि मेडोज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वन शुड एक्सप्लोर द हु लिव इन द मेडोज। फर्स्ट ऑप्शन है हाउस इज मेड बाय डिफरेंट, कि जो वहां पे घर बने हैं वो डिफरेंट है, मेड बाय डिफरेंट एनिमल से बने हैं। फूड कलेक्टेड बाय द एनिमल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर दोज, राइट। तो कौन सा यहाँ पे जो है ऑप्शन इज राइट? वन शुड एक्सप्लोर द हु लिव इन द meadows. Houses made by different, yes. Food collected by animals, possibility of life for those. तो ऑप्शन हाउसेज मेड बाय डिफरेंट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वहां पे जो है आप फ्लोर कर सकते हैं कि डिफरेंट हाउसेज वहां पे बने हैं, बरोज बने हैं, एंट हिल्स बनी है, और हमने क्या पढ़ा था कि होल होते हैं वहां पे डिफरेंट एनिमल्स के, ये नेस्ट बने हैं किसके? टॉल ग्रास के नीचे, बीनीथ द टॉल ग्रासेस द हाउसेज मेड बाय डिफरेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि वन शुड एक्सप्लोर। हम अगर वहां जाते हैं तो हम देख सकते हैं, लिव है क्योंकि यहाँ पे कि कौन रहते हैं इन द मीडोज, तो हाउसेज मेड बाय डिफरेंट, राइट। खाने का वहां पे कोई इश्यू नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछिए, एक्सप्लोर करा है कि वन जो है वन शुड एक्सप्लोर द हु लिव इन द meadows. Next question is, who makes burrows? अब कौन बनाता है burrows? The ants, the rabbits, the snails, the squirrels. क्या चींटियां बनाती हैं, या rabbits बनाते हैं, या snails, घोंघा इसको हिंदी में बोलते हैं, the squirrel गिलहरी। तो कौन बनाता है? Who makes burrows? तो obviously its answer is the rabbits. कौन बनाते हैं? रैबिट्स बनाते हैं। तो इट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आंच क्या बनाती है बच्चों? आंचील बनाती है, स्नेल नहीं बनाते, स्क्वेरल ट्री में रहती है। तो इट्स आंसर इज द रैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अलर्ट मैन, अगर कोई अलर्ट है मैन, कैन फाइंड डैश इन द मेडोज, तो वो क्या ढूंढ सकता है मेडोज में? ट्रेजर खजाना, काउ गाय, सॉइल मिट्टी, या सरप्राइजेस। तो पूरा चैप्टर जो है हमारा इसी में जो है रिवॉल्व हुआ है, किसमें? सरप्राइजेस। तो अगर कोई भी जाता है और क्यूरियस आई है उसकी, और एयर्स ओपन है या अलर्ट आई है, और आई एंड एयर अलर्ट है, तो वो क्या फाइंड कर सकता है इन द मीडोज? सरप्राइजेस। तो एन अलर्ट मैन कैन फाइंड सरप्राइजेस इन द meadows. तो इट्स आंसर इज डी। तो अगर आप भी जाते हैं और आप जो है आपके आईज अलर्ट हैं, आपके एयर अलर्ट हैं, तो यू कैन फाइंड द सरप्राइजेस इन द meadows. तो इट्स ऑप्शन, इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, सरप्राइजेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, meadows आर, meadows कैसे होते हैं? ग्रेसी होते हैं, ड्राई होते हैं, फ्लावरी होते हैं, या वाटरी होते हैं? तो अभी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था कि meadows कैसे होते हैं? ग्रेसी होते हैं, ग्रीन ग्रेस के मैदान होते हैं, और वहां पे जो है फ्लावर्स खिले रहते हैं, या नेस्ट बने रहते हैं, या बर्ड्स चर्पिंग करती है, या रैबिट वहां पे एंजॉय करते हैं। तो अगर वहां पे ड्राई होगा तो ऑब्वियस है कि वहां ना कोई एनिमल होगा, इंसेक्ट्स भी आपको थोड़े से दिखाई देंगे कि क्योंकि सर्वाइव कैसे करेंगे। तो meadows आर कैसे होते हैं? ग्रेसी, ग्रीन ग्रास लैंड, फील्ड को बोलते हैं हम meadows। तो इट्स आंसर इज ग्रेसी। तो meadows क्या होते हैं बच्चों? एक्चुअल में आप लोगों ने जो है अभी क्लियर हो गया होगा आपको, ग्रीन ग्रास लैंड, ग्रास फील्ड, क्लियर, मैदान,
हरे भरे जो हैं मैदान, उनको बोलते हैं हम ग्रेसी मेडोज। तो मेडोज आर ग्रेसी। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? ग्रेसी। तो बच्चों आज हमने जो है डिटेल में इसकी समरी पढ़ी है, लिटरेरी डिवाइस पढ़े हैं, और हमने देखा है कि मीडोज में जो है डिफरेंट सरप्राइजेस हैं, और इनको एक्सप्लोर हम कब कर सकते हैं? जब आपकी क्या होंगी? अलर्ट आईज या कीन आईज, अलर्ट आई और अलर्ट ईयर्स, राइट? या आप कह सकते हैं क्यूरियस आईज एंड कीप योर एयर ओपन, और कान को खुले रखें। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द मीडोज, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द सरप्राइजेस इन द मीडोज, तो आपको जो है आपके कान और आंखें जो है खुली रखनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द बटरफ्लाई फीड्स ऑन। तो बटरफ्लाई किसमें फीड करती है? इंसेक्ट्स में, लीव्स में, नेक्टर में या फ्लावर्स में? तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, इंसेक्ट, लीव्स, नेक्टर, फ्लावर्स। तो बटरफ्लाई फीड्स ऑन, ऑब्वियस है, हमने अभी तक जो है चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे वो जो है फ्लावर में बैठती है और उसका जो स्वीट जूस है किस तरह से वो सक करती हैं अपने जो है प्रोबोसिस से। तो इट्स आंसर इज योर सी, नेक्टर। तो बच्चों अभी जो है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू टुमारो। तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग उसके जवाब देंगे, और उसके बाद जो है लेटर वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।